हेलो स्टूडेंट्स, ये है पीरियोडिक टेबल का पार्ट सेकंड। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने बात किया था डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में, जिसमें हमने लेवाइजर क्लासिफिकेशंस, प्राउड हाइपोथेसिस और डॉबर्नियर ट्रायड के बारे में जान लिया था। आज हम सीखेंगे मैजिक नंबर के बारे में। मैजिक नंबर क्या होता है, तो चलिए मैजिक नंबर की बात करते हैं। मैजिक नंबर ये एक ऐसा नंबर है जो आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बता देगा। यानी पीरियोडिक टेबल में कहीं पे भी किसी भी एटम का अगर आपको एटॉमिक नंबर पता करना है, अगर आपको मैजिक नंबर आता है तो आप आसानी से बता पाओगे। तो मैजिक नंबर क्या बताता है? एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का। जैसे कि ग्रुप वन का जो मैजिक नंबर है वो है 2, 8, 8, 18, 18, 32 ग्रुप वन का दिया हुआ है। ऐसे 2 का दिया हुआ है 8, 8, 18, 18, 32। ऐसे 3 का है, 4th से लेकर 12th ग्रुप का है, 13 to 17th ग्रुप का ये है, और ये 18th ग्रुप का लिखा हुआ है मैजिक नंबर। ये तो आपको दिख रहा होगा कि ये मैजिक नंबर लिखा है। ये चीज़ कैसे याद करें? याद करना इस चीज़ को बहुत टफ है। आज आप याद करोगे वो कल भूल जाओगे। इसलिए हम ट्रिक सीखेंगे याद करने का, जो बेहतरीन से आपको याद दिलाएगा। तो 4-5 पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। पहला पॉइंट है कि 2, 8, 18, 32 यही 4 नंबर का यूज़ किया गया है मैजिक नंबर में। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि 2, 8, 18, 32 यही 4 नंबर का यूज़ किया गया है मैजिक नंबर में। याद रहेगा ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे जो 2 का यूज़ किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप नंबर 1 में यूज किया गया है, बाकी किसी ग्रुप में 2 का यूज नहीं है। 2 का यूज क्या है? सिर्फ और सिर्फ ग्रुप नंबर 1 में है, बाकी किसी में नहीं है। ठीक है, तो ये सेकंड ट्रिक है, सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट अगर देखोगे तो जो मैजिक नंबर आपको दिखेगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेगा। कौन से ऑर्डर में दिखेगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे कि 2 है, 2 के बाद 8 आ रहा है, ये 2 बार रिपीट हुआ है, फिर 18 आ रहा है, 18 2 बार रिपीट हुआ है, फिर 32 आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि 18 के बाद फिर से 8 आ गया हो, ऐसा नहीं है। यानी जितने भी आप यहाँ पे मैजिक नंबर देख रहे हो ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट क्या था कि 2, 8, 18, 32 यही 4 नंबर का सिर्फ यूज किया गया है मैजिक नंबर में। दूसरा पॉइंट कि जो 2 है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप नंबर 1 में आता है, बाकी किसी ग्रुप में नहीं है। और जो थर्ड पॉइंट है वो जितने भी मैजिक नंबर लिखे हुए हैं ग्रुप में वो सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। यानी पहले 2 अगर आ रहा है तो फिर उसके बाद 8 आएगा, फिर अगर 8 अगर रिपीट होगा तो फिर 18 आएगा, 18 के बाद 32, इस तरीके से। फोर्थ पॉइंट जो है वो है कि मैक्सिमम कोई नंबर 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। रिपीट हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम कोई नंबर 2 टाइम्स रिपीट हो सकता है, बस 3 टाइम्स वो रिपीट नहीं हो सकता। जैसे कि 8 ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो अब 3 टाइम्स रिपीट नहीं हो सकता। और अब 8 के बाद क्या आएगा? 8 2 टाइम रिपीट भी हो गया, यानी कि 3 टाइम रिपीट भी नहीं हो पाएगा। और आपको मालूम है कि 8 के बाद कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो 18 ही आएगा। तो 18 भी 2 मरतबा यहाँ पे रिपीट हुआ है। ऐसे यहाँ पे देखोगे ग्रुप नंबर 18 में तो तीनों जो लिखे हुए हैं 8, 8 ये 2 मरतबा रिपीट हुए हैं, 18, 18 ये भी रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, 32, 32 ये भी 2 टाइम्स ही रिपीट हुआ है। यानी कि कोई नंबर ऐसा नहीं है यहाँ से यहाँ तक जो 3 टाइम्स रिपीट हुआ हो। तो ये फोर्थ पॉइंट था। और फिफ्थ पॉइंट है आपको ब्लॉक वाइज याद रखनी है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक आपको ब्लॉक वाइज याद रखने हैं। इनको इन मैजिक नंबर को आपको ब्लॉक वाइज याद रखने हैं। जैसे एस ब्लॉक का है ये, एस ब्लॉक में आप जानते हो कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 ही 2 ही ग्रुप होता है और आता है। आप ग्रुप 1 को याद कर लो। ग्रुप 1 को याद कर लोगे कैसे? ग्रुप नंबर 1 में ही सिर्फ 2 आता है, बाकी किसी में है नहीं। तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये आप याद कर लो ग्रुप 1। ग्रुप 2 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे? आपको सिर्फ और सिर्फ 2 को रिमूव करना है बस। आप यहाँ पे क्या कर लो, ग्रुप 1 वाले मैजिक नंबर में सिर्फ ऊपर 2 रिमूव कर दो, बाकी वही सब सेम लिखा हुआ है नीचे। 8, 8, 18, 18, 18, 18, 32, 32 ये बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। तो आप ग्रुप 1 याद कर लो तो ग्रुप 2 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आप 2 को क्या करना, सिर्फ रिमूव कर देना 2 में बस। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2
यानी एस ब्लॉक, ये दोनों आपको एक साथ याद रखना होगा। फिर पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में आपको क्या करना है, 18th ग्रुप को याद रख लेना है। फिर 13 to 17 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे? 18th का जानते हो आप कि जो 3 नंबर यूज किए गए हैं, 2 तो आ नहीं सकते क्योंकि 2 तो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप नंबर 1 में है, आप जानते हो अच्छे से। फिर यहाँ पे 8 आ सकता है, 18 आ सकता है, 32, ये दोनों दो मतलब तीनों दो टाइम्स रिपीट हुए हैं। जैसे 8 8, 18 18, 32 32, यानी 8 18 32 का इस्तेमाल किया गया है ग्रुप नंबर 18 में, और तीनों दो टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। ये आप 18th का इस तरीके से याद कर लोगे। एक बार बताना 18th का कितना होगा, 8 8, 18 18, 32 32। फिर 13 to 17 ग्रुप का आपको क्या करना है, इसमें 8th को यानी ऊपर वाले को रिमूव कर देना है, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। 8 8, 18 18, 18 18, 32 32, 32 32, बाकी नीचे का सब सेम है। जैसे आपने यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 और 2 में किया था, 2 में क्या किया था, ऊपर वाले को यानी कि 2 को रिमूव कर दिया था, वैसे आपको यहाँ पे भी 18th ग्रुप को याद करना है और 13 to 17 में 8th वाले को सिर्फ ऊपर वाले को रिमूव कर देना है, बाकी सब सेम है। इस तरीके से आप पी ब्लॉक को याद कर सकते हो, ग्रुप नंबर 18 को एक साथ और 13 to 17 को एक साथ में, यानी कि इन दोनों ग्रुप को एक साथ याद रखना है। ऐसे डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में आपको ग्रुप नंबर 3 याद कर लो, 18 18, 32, ये तो आपको याद ही करना है। और 4th से 12th को, यानी कि 4th से 12th का जो मैजिक नंबर होगा 4th से 12th ग्रुप का, वो होगा 18 32 32। तो थर्ड का कितना होगा, 18 18, 32, और 4th से लेकर 12th ग्रुप का 18 32 32। अगर आप कभी भूलते हो तो ये, अगर आपको ये ट्रिक मालूम है कि 4 नंबर का ही सिर्फ मैजिक नंबर में यूज किया गया है, 2 8 18 32 का, ठीक है, और 2 जो सिर्फ आया है वो ग्रुप नंबर 1 में आया है। थर्ड पॉइंट ये था कि सारे के सारे यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। फोर्थ पॉइंट ये था कि मैक्सिमम 2 टाइम्स कोई एक नंबर रिपीट हुआ है, बस इससे ज़्यादा, यानी कि 3 टाइम्स कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ है। और फिफ्थ पॉइंट ये था कि आपको इस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 और 2 को एक साथ याद रखना है, पी ब्लॉक में 18th को और 13 to लेकर 17th को एक साथ याद रखना है, और डी ब्लॉक में थर्ड ग्रुप को और 4th से लेकर 12th ग्रुप को, इन दोनों को एक साथ याद रखना है। ये अगर आप कर ले जाओगे तो मैजिक नंबर आप कभी भूलोगे नहीं। तो ये था आपका याद करने का तरीका कि आप कैसे मैजिक नंबर को याद करेंगे। अब ये मैजिक नंबर को अप्लाई कैसे करते हैं, क्वेश्चन अगर आएगा कि भाई इसका एटॉमिक नंबर हमें बताना है तो कैसे अप्लाई करोगे, आइए उसी को जानते हैं। जैसे कि ग्रुप नंबर 1 हम लेते हैं, कौन सा ग्रुप लेते हैं, ग्रुप नंबर 1 की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 1 में जानते हो कि कौन से एलिमेंट आते हैं, हाइड्रोजन, हे, ली, ना, का, रब, से, फरियाद, ये आपको मालूम है अच्छे से, ठीक है। अगर याद नहीं है ये चीज़ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ से याद कर सकते हो। ग्रुप नंबर 1, और हाँ 1 से 30 एटॉमिक नंबर तक बताया था कि आपको एलिमेंट पता होना चाहिए। तो ग्रुप नंबर 1 जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, यानी कि आपको इस सभी ग्रुप का पहला मेंबर का अगर एटॉमिक नंबर पता है तो आप मैजिक नंबर अप्लाई करके किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बता ले जाओगे। जैसे यहाँ देख रहे हैं हम उसी को अप्लाई कर रहे हैं। और ग्रुप नंबर 1 का मैजिक नंबर आप जानते हो कितना होता है, अभी आपने सीखा है, 2 होता है जी, 8 होता है, 8 होता है, 18 होता है, 18 होता है, और 32 होता है। ये ग्रुप नंबर 1 का मैजिक नंबर है। तो इसी चीज़ को आप अप्लाई करो यहाँ पे। ये जो मैजिक नंबर लिखा हुआ है 2, वो हाइड्रोजन और लिथियम के बीच का डिफरेंस लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर डिफरेंस लिखा हुआ है। तो मैजिक नंबर क्या होता है, ग्रुप में पहले और दूसरे एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर डिफरेंस होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे लिथियम और सोडियम, ये डिफरेंस 8 यानी सेकंड मैजिक नंबर रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे सोडियम और पोटेशियम फिर कौन सा आएगा, 8 आएगा। ऐसे पोटेशियम रुबिडियम कौन सा आएगा, 18। ऐसे रुबिडियम सीजियम कौन सा आएगा, 18। और ऐसे सीजियम फ्रेंसियम कौन सा आएगा, 32। यानी कि पहले और दूसरे का जो डिफरेंस होगा वो मैजिक नंबर होगा। जो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस होगा पहले, यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। अब इन दोनों का डिफरेंस तुम्हें पता है मैजिक नंबर के थ्रू से, कितना, 2। तो इसका कितना हो जाएगा, 1 + 2, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 3। ऐसे लिथियम का आपको पता हो गया एटॉमिक नंबर 3, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि वही मैजिक नंबर 8। तो 3 + 8 कितना हो जाएगा, 11। ये क्या हो गया, ये सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया।
ऐसे सोडियम का 11 तो ये 8, तो कितना हो जाएगा इसका 19 एटॉमिक नंबर। ऐसे रुबिडियम का कितना आएगा 37, ऐसे सीजियम का कितना आएगा 55, ऐसे इसका कितना आएगा फ्रेंसियम का 87। तो यानी कि मैजिक नंबर जो होता है वो पहले और दूसरे एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर डिफरेंस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया होगा। अभी एक क्वेश्चन करेंगे उससे और बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्सेनिक एंड बिस्मथ। इसको देखो एटॉमिक नंबर कैसे बताएंगे मैजिक नंबर से। आर्सेनिक और बिस्मथ का हमें एटॉमिक नंबर पता करना है। ठीक है, कैसे करते हैं, पहले ये देखो कि आर्सेनिक और बिस्मथ जो है वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है। तो जब आप ये देखोगे तो ये ग्रुप नंबर 15 को बिलोंग करता है नाइट्रोजन फैमिली। कौन सा फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में आता है नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, भिखारी। ठीक है, तो आर्सेनिक यहाँ पे ये आ गया और बिस्मथ आ गया यहाँ पे ये। तो जो ग्रुप नंबर 15 आपने पहले क्या किया, पहले पता किया कि ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, तो देखा कि 15th ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली को बिलोंग करता है। जितने भी ग्रुप नंबर 15 में जो एलिमेंट आते हैं वो लिख दिया, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, भिखारी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप मैजिक नंबर अप्लाई करना है। अब ग्रुप नंबर 15 का जो मैजिक नंबर होगा वो आपको याद होना चाहिए। जैसे कि 13 to 17 का हमने क्या सीखा था, 8, 18, 18, 32, 32, ये मैजिक नंबर होता है। और मैजिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, पहले और दूसरे एलिमेंट का जो एटॉमिक डिफरेंस होगा वो ये है, दूसरे और तीसरे का जो डिफरेंस होगा वो 18 है, तीसरे और चौथे का जो डिफरेंस होगा वो 18 है, और चौथे और पांचवे का डिफरेंस जो होगा वो 32 है। तो बस वही अप्लाई कर दो। ये पहले और दूसरे का डिफरेंस 8 और दूसरे और तीसरे का 18, यहाँ पे भी 18 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक है, और आपको पहले जो ग्रुप है उसका जो पहला मेंबर है उसका एटॉमिक नंबर आपको मालूम होना चाहिए, और मालूम भी रहता है। अगर 1 से 30 एटॉमिक नंबर तक आप एलिमेंट पता कर लिए तो हो जाएगा काम। तो यहाँ पे इसका कितना होता है 7 एटॉमिक नंबर, तो 7 + 8 फॉस्फोरस का कितना हो जाएगा 15, 15 + 18 33, आर्सेनिक का कितना आएगा 33। तो आर्सेनिक का ही तो पूछा था, आपने आर्सेनिक का बता दिया 33। अब 33 इसका, तो 33 + 18 कितना होता है 51। ये एंटीमनी है और ये बिस्मथ है, 51 और 32 83, कितना ये 83। बिस्मथ का आ गया, आर्सेनिक का आ गया 33 और बिस्मथ का आ गया 83। देख लो क्या करेक्ट है ये 33 और 83। तो पहले आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर अगर आपको किसी का पता करना होगा तो पहले आप देखो कि ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है। पहला स्टेप एलिमेंट लिख दो सारा उसी के उसके ग्रुप का। दूसरा स्टेप मैजिक नंबर आप अप्लाई कर दो। मैजिक नंबर वो होता है जो पहले और दूसरे एलिमेंट का जो डिफरेंस है उसको पहले रिप्रेजेंट करता है मैजिक नंबर। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर पता करना होगा तो आप आसानी से पता कर पाओगे। तो ये था मैजिक नंबर का, ये कि आप किसी भी एटॉमिक नंबर को पता कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। मैजिक नंबर का दूसरा भी एक और एप्लीकेशन है, वो है ट्रायड। आपने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि ट्रायड क्या होता है, ट्रायड के बारे में जाना था। और ये नहीं जाना था कि ट्रायड कौन कौन से एग्जाम्पल हैं कि जो ट्रायड को फॉलो करेंगे। तो बहुत सारे हैं पीरियड टेबल में जो ट्रायड को फॉलो करते हैं, तो वही हम बात करेंगे ट्रायड के बारे में कि कौन कौन से फॉलो करेंगे कौन से नहीं फॉलो करेंगे। यानी कि ट्रायड के लिए कंडीशन है एक तो कि ग्रुप नंबर सेम होना चाहिए, यानी जो 3 एलिमेंट होने चाहिए, ट्रायड में 3 एलिमेंट होते हैं, जो तीनों एलिमेंट होने चाहिए वो एक ही ग्रुप के होने चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि जो एटॉमिक नंबर डिफरेंस होना चाहिए, जैसे कि आपने याद करो एग्जांपल लिया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये 3 एग्जांपल लिया था। तो जो दूसरा कंडीशन है वो लिथियम और सोडियम का जो एटॉमिक डिफरेंस होगा और जो सोडियम और पोटेशियम का जो एटॉमिक डिफरेंस होगा वो सेम आना चाहिए, या तो फिर 8 का डिफरेंस आना चाहिए या फिर 18 का डिफरेंस आना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम आता है 8 या 18 आता है तो वो ट्रायड को फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो आप ट्रायड को पता करने के लिए मैजिक नंबर ही अप्लाई करोगे। तो ये कैसे पता चलेगा, ये वाला पॉइंट आपको मैजिक नंबर अगर आता है तभी पता कर पाओगे, नहीं तो नहीं। पहला पॉइंट तो आप ग्रुप वाइज एलिमेंट याद है तो ग्रुप नंबर सेम पता कर ले जाओगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर सेम, यानी 8, 18, 18, ये कैसे पता करोगे,
इसको पता करने के लिए मैजिक नंबर आना चाहिए। तो मैजिक नंबर का ये सेकंड एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन एटॉमिक नंबर बताने के लिए, दूसरा ट्रायड में यूज़ आ रहा है इसका। तो चलिए एक क्वेश्चन है कि देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रायड। कौन है जो ट्रायड को फॉलो कर रहा है। इन 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें बताना है आपको। तो वही हम जो 2 कंडीशन अभी पढ़े हैं उसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे, फिर आंसर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है बोरान कार्बन नाइट्रोजन। क्या दिया है? बोरान कार्बन नाइट्रोजन। ये क्या एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं? बोरान 13th ग्रुप को बिलोंग करता है, कार्बन 15th, बोरान 13, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 15 ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ये तीनों एक ही पीरियड को बिलोंग करते हैं, तीनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। तो ये तो पहली बार ट्रायड होगा नहीं। और थर्ड वाला देखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ये दिया हुआ है थर्ड में, ठीक है। अब ये थर्ड वाला तो क्या एक ही ग्रुप का है? जी हाँ, ये एक ही ग्रुप का है, 17th ग्रुप का एलिमेंट है ये तीनों, लिखे हुए हैं। तो पहला कंडीशन तो फुलफिल है। दूसरा कंडीशन देखो कि इनके दोनों के जो डिफरेंस हैं वो सेम आ रहे हैं क्या, ये पता करो। इसको पता करने के लिए मैजिक नंबर आना चाहिए। तो 17th ग्रुप का है, और 17th ग्रुप का मैजिक नंबर क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है ये कि 13 to 17 ग्रुप का ये मैजिक नंबर था। ये आपने 15th का भी अभी यूज़ किया है नाइट्रोजन फैमिली में, तो 17th का है, तो ये 17th का ये भी होता है। आप पता कर लो। तो 17th ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है वो कौन होता है? फ्लोरीन ही होता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और फिर इसमें आयोडीन भी आता है, फिर गल बाहर INT, और एस्टाटीन भी आता है इसमें। लेकिन हमें तो इन्हीं तीनों को पता करना है ना। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, पहला मैजिक नंबर क्या है? 8, दूसरा 18, आपने लिख दिया। फ्लोरीन और क्लोरीन का डिफरेंस 8 आ रहा है, और क्लोरीन और ब्रोमीन का डिफरेंस 18 आ रहा है। तो क्या सेम आए दोनों? नहीं, तो इसलिए ये ट्रायड नहीं होगा। अगर 8 आ जाती तब तो ट्रायड हो जाता, या 18 आ जाता तब भी ट्रायड हो जाता। तो ये दोनों सेम नहीं आ रही, इसलिए ट्रायड नहीं, इसलिए थर्ड वाला भी ऑप्शन गलत हो जाता है। 8, 18 आ रहा है। फिर लिखा है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। इसका देखते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। ये है, देखो ये क्या एक ही ग्रुप के हैं? जी हाँ, एक ही ग्रुप के हैं। ये सेकंड ग्रुप को बिलोंग करता है। कौन से ग्रुप को? सेकंड ग्रुप को। सेकंड ग्रुप में जो एलिमेंट आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। लेकिन हमें देखना किनको है? इन तीनों को देखना है सिर्फ, ठीक है। सेकंड ग्रुप का मैजिक नंबर क्या होता है? अगर आप मैजिक नंबर सेकंड ग्रुप का पता करोगे तो क्या होता है? 8, 8, 18, 18 और 32। हमें इन सब का पता नहीं करना है, हमें तो सिर्फ इन तीनों का देखना है। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम का जो बीच का डिफरेंस आ रहा है वो 8 आ रहा है, और कैल्शियम और स्ट्रोंशियम का जो बीच का डिफरेंस आ रहा है वो 18 आ रहा है। तो क्या ये मैजिक नंबर, क्या ये ट्रायड को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं करेगा। ये भी ग्रुप नंबर तो सेम है, पहला फुलफिल, दूसरा कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। दूसरा क्या था कि दोनों डिफरेंस जो होने चाहिए वो कैसा होना चाहिए? या तो 8, 8 का, या फिर 18, 18 का होना चाहिए। तो ये भी नहीं होगा, तो सेकंड भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। फोर्थ देखते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, यहाँ पे लिखा हुआ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसी में देखते हैं, ठीक है। ये क्या एक ही ग्रुप को बिलोंग करता है? जी हाँ, वही 17th ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। और क्या इसका मैजिक नंबर क्या होगा? अभी अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 8, 8, 8, 18, 18, 32, 32। इसी को अप्लाई कर दो। 8, 18, फिर थर्ड क्या है? 18 है, फिर फोर्थ क्या है? 32 है। हमें तो देखना किसको? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को देखना है। क्लोरीन, ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है वो 18 है, ब्रोमीन और आयोडीन का जो डिफरेंस है वो 18 है। यानी यहाँ पे दोनों डिफरेंस कैसे आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, इसीलिए ये ट्रायड होगा। जी हाँ, ये ट्रायड होगा। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका तो ग्रुप नंबर भी सेम है, यानी तीनों एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और सेकंड कंडीशन क्या था कि दोनों एटॉमिक नंबर डिफरेंस भी सेम आ रहा है, इसलिए ये ट्रायड को फुलफिल करेगा, यानी कि ट्रायड को फॉलो करेगा। तो ये था हमारा मैजिक नंबर। मैजिक नंबर में हमने क्या सीखा? पहला तो किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर पता करने के लिए आपको मैजिक नंबर अप्लाई करना है। दूसरा, ट्रायड की कंडीशन में भी मैजिक नंबर का यूज है। ट्रायड की कंडीशन क्या है कि एक ही ग्रुप के बिलोंग होने चाहिए तीनों एलिमेंट, और जो डिफरेंस होना चाहिए वो 8 या फिर 18 का होना चाहिए। ये था मैजिक नंबर के बारे में। हम आगे इसी थोड़ा एक पॉइंट पढ़ते हैं। जो डॉबर्नियर ट्रायड के बाद आते हैं वो हैं डी चानकोर्टा। ये एनसीईआरटी में पॉइंट दिया हुआ है। ये एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी क्या किया था? एलिमेंट को अरेंज किया था।
ही अरेंज द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट एंड मैथ सिलेंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट। यानी कि इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट को बेस मानकर एलिमेंट को अरेंज किया था, डी चानकोर्टा। ये एनसीईआरटी में दिया है, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट और है, ये दिया हुआ है कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन एंड यूयूओ, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आगे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस पढ़ोगे वो इसी से पूरा बेस है। अगर ये चीज़ आपको लर्न है, ये इसका एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए, और ये कौन से पीरियड को, 18th ग्रुप वाले ये कौन से पीरियड को बिलोंग करते हैं ये भी मालूम होना चाहिए, तब आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर पाओगे। बाकी इस पार्ट में बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दो कमेंट में, और लाइक कर दो, ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू।